मसीह के कादिर जलाली फ़तहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं नसीम जरनास आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ जिसके फजल से मुमकिन हो सका कि मैं खुदा की बात को आपके साथ शेयर करूँ। उसने हमें चुना और अपने जलाल की खातिर, अपने नाम की खातिर हमें इस्तेमाल करता है। आमीन। मैं अपने पास्टर जी के लिए, पास्टर सोहेल लतीफ़ के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका अता किया कि हम खुदा की बात को आपके साथ कर सकें। इस सारे टीवी चैनल के लिए, इस सारी टीम के लिए बहुत शुक्रगुजार है। दिल से इनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाए, ये खूब तरक्की करे। इनकी सारी मेहनत के लिए, पास्टर सोहेल के लिए एक बार फिर से बरकत चाहते हैं। इनकी सारी मेहनत, इनकी कोशिश के सबब से हम सब बरकत पाते हैं। हालेलुया। आइए खुदा की हुजूरी में आप सबों को वेलकम करती हूँ। आप जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हो, तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि रोज़े का अयाम है, तो हम में से हर साल हम में से हर एक की कोशिश होती है कि हम इन अयाम का हिस्सा बने। तो ये लाजमी भी है कि हम जितने भी खुदा के नाम से कहलाते हैं और उसकी रास्तबाजी के वारिस है, हमारे लिए ये लाजमी भी है कि हम रोज़ा रखें, पाक रहें, खुदा की बरकतों में बढ़ते चले जाएं। आमीन। आइए मेरे साथ देखिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 18वां बाब 10वीं आयत। आइए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह क्या हूँ, जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस मसूल लेने वाले की तरह की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। तो ये हवाला मेरे अज़ीज़ों बड़ा फेमस है, और इसमें हमने देखा कि 2 शख्स हैं जो हैकल में क्या कर रहे हैं, दुआ करने गए हैं। तो अच्छा होगा हम इसके साथ एक और हवाला भी पढ़ लें। मत्ती की इंजील में 16 से इसकी 18 आयत तक मैं पढ़ती हूँ। जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता हूँ तुझे बदला देगा। आमीन। 6 बाब के स्टार्ट में ही हम देख लेते तो लिखा है खबरदार। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या कह रहा है खुदावंद यीशु यहाँ पर, खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। तो खुदा जो हमसे प्यार करता है अजीज़ों, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसा करें कि अपना अजर खो दें। खुदा हमें चाहता है कि हम हर एक काम के मुआफिक जो खुदा हमें अजर देता है, तो खुदा चाहता है कि हम पूरी बरकत पाएं। और जब भी कभी खुदा के सामने किसी ने जो कुछ खुदा की नज़र में ठीक है वो किया तो उसने बरकत पाई है, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने सज़ा पाई है। तो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खबरदार। रास्तबाजों के लिए क्या कहा गया है कि अपने जो रास्तबाजी के काम है वो दिखाने के लिए नहीं है। जब तू खैरात करे, दुआ करे, 2 चीज़ों के बाद, दुआ के खैरात के बाद जो है आगे खुदा क्या कहता है कि तुम रोज़ा भी रखो तो कैसा रखो, रियाकारों की मानिंद नहीं। तो रियाकार क्या करते हैं,
अपनी सूरत बिगाड़ते हैं। और जो मैंने आपके लिए हवाला पढ़ा फकी फरीसियों का, तो यहाँ पर एक शख्स को हमने देखा कि वो दुआ कर रहा है और क्या कह रहा है। ये फरीसी किस तरह दुआ कर रहा है, कह रहा है कि ऐ खुदा, खुदा की ज़ुरी में खड़ा होकर यूं दुआ करना है, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम और बेइंसाफ, ज़नाकार या मसूल लेने वाले की मानित नहीं हूँ। तो क्या यहाँ पर इसकी शुक्र कर तो शुक्रगुजारी रहा है, और हमें ये भी नहीं पता इसने रोज़ा रखा है या नहीं रखा, तो कर तो शुक्रगुजारी रहा है, लेकिन इसमें क्या इसकी हम जब हमने एंड में पढ़ा तो लिखा कि जो कोई छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो कोई बड़ा बनने की कोशिश करेगा वो छोटा किया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है, लेकिन बयान किसको कर रहा है, बयान किसको कर रहा है, अपने आप को, अपनी वडियाई कर रहा है। ना ही इसमें खुदा की शुक्रगुजारी है, ना ही खुदा के ऊपर फख्र है, ना ही खुदा के किसी काम का वो शुक्र कर रहा है कि खुदा ने इसकी ज़िंदगी में क्या किया, बल्कि हर बात में अपने आप को जाहिर कर रहा है, हर बात में अपनी काबिलियत को, अपने कामों को, अपने हाथ के कामों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है कि मैंने क्या किया। तो जब हमने वहाँ पढ़ा तो खुदा ने कहा कि खबरदार, खुदावंद यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, खुदावंद ये खबरदार, अपने काम, रास्तबाजी के काम आदमियों को मत दिखाओ। क्यों कहा है ऐसा कि आदमियों को मत दिखाओ? इसलिए खुदा के पास, खुदावंद यीशु के पास कोई अजर नहीं। ये रियाकार जो थे ये करते क्या थे, और इसने भी कहा फरीसी ने कि मैं 2 बार रोज़ा रखता हूँ, हफ्ते में 2 बार। तो 2 बार कैसे, ये रोज़ा इनके लिए मजाक था, ये कभी भी किसी वजह से भी रोज़ा रख लेते थे। और 2 दिन जो थे ये रोज़ा इन्होंने मुकर्रर किया हुआ था, एक मंडे का दिन जो था हफ्ते का, दूसरा दिन सोमवार का दिन, और 5वां दिन जुमेरात का दिन थर्सडे इन्होंने मुकर्रर किया था। इनके ख्याल में ये था कि रोज़ा जो है जब दूसरा और 5वां दिन इसलिए ये मनाते थे रोज़े के तौर पर कि ये मूसा जब कोई सीना पर गया तो वो दूसरा दिन था, और जब वापस उतरा तो वो 5वां दिन था। दूसरी जब हम तारीख को करीब से देखते हैं तो वहाँ पर इन लोगों के फकी फरीसियों में जो हम देखते हैं, ये जो भी हमने पढ़ा, यहाँ पर यहूदी जो थे ये हफ्ते में जो 2 दिन रोज़ा रखते थे, तो ये इनके कारोबारी दिन थे 2 दिन, सोमवार का दिन, जुमेरात का दिन, मेरे अजीजों इनके कारोबारी दिन थे। और उस दिन क्या होता था कि पूरे गांव से सब लोग जो थे शहर में आते थे, और शहर में आने के सबब से वो लेन देन का, कारोबार का, बिजनेस का दिन था। तो शहर में उन लोगों की भरपूरी होती थी, एक क्राउड जमा होता था, एक उनका हजूम होता था। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखे कि खबरदार, रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि दिखावा, ताकि इनके जो रोज़ा इन्होंने रखा है दुनिया देख ले, लोग देख ले, और यूं लगता है कि इनकी उस मासूमियत को ये जो लोगों को दिखा रहे थे, इनके बिजनेस में भी इनको कुछ फ़ायदा होता होगा। तो ये क्या कर रहे थे, अपना मुंह बिगाड़, या क्यों खुदावंद यीशु ने कहा कि अपनी सूरत जो है उदास ना बनाओ। ये अपना मुंह उदास बनाते थे और अपने ऊपर खाक डालते थे। फिर जब ये फटे पुराने कपड़े पहनते थे और पाँव में जूते नहीं पहनते थे और दूर दराज तक ये इसी तरह घूमते फिरते उस जगह पर जहाँ पर लोगों का एक बड़ा हजूम होता था। तो जब ये रोते मातम करते तो इनके आंसुओं से इनकी सूरत कुछ ये पिलाहट जो थी, एक ऐसा पेंट अपने ऊपर चेहरों पर लगा लेते थे। जब ये रोते थे तो इनका चेहरा और बिगड़ जाता था। तो ये अपने आप को दिखाते थे, दिखावा करते थे, शोबाजी करते थे,
کہ ہمیں دیکھ لے ہم کیا ہے، روزہ دار ہے۔ تو خدا یہاں کہتا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو۔ تو اس لیے خدا کو جو ہے یہ اس طرح کا روزہ پسند ہے کہ کیا کرے، اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، کیونکہ تیل ڈالنے سے، تیل اس وقت ڈالا جاتا ہے جب کسی کو مسح کیا جاتا ہے، اور یہودی دستور کے مطابق وہ جس دن روزہ رکھتے تھے، ان کے کفارے کا دن، وہ یہ سب چیزیں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے منع ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا خوشی کا کام نہ کیا جائے، اور کسی کو مسح بھی نہ کیا جائے، منہ بھی نہ دھویا جائے، اپنے آپ کو سوگوار دکھاتے تھے۔ تو خداوند یسوع ان سب چیزوں کے لیے منع کرتے ہیں۔ تو اس کے برعکس ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کس طرح کا روزہ رکھے؟ پوشیدگی کا۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو اس جو میں نے آپ کے لیے حوالہ 18ویں باب کی، لوکا 18ویں باب کی 10ویں آیت میں پڑھا، یہ فریسی کیا کر رہا ہے؟ دکھاوا، پورے اس جگہ پر کیا کر رہا ہے؟ دکھاوا کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے کہ میں بہت اچھے کام کرتا ہوں۔ لیکن اس مسئول لینے والے نے کیا کیا؟ خدا کے لکھا ہے کہ خدا کے حضور اپنے سر کو جھکایا، اور اس نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف جرت بھی نہ کی کہ اوپر اپنا سر اٹھا کر دیکھے، اپنی آنکھیں بھی نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہا کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ وہی ہے جو معاف کرتا ہے، وہی ہے جو پاک کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا رحم اتنا بڑا ہے کہ اس میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو یسوع نے اس کے بارے میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ بڑا ہونے کا، دکھاوے کا تعلق بدن سے ہے، اور جو ہے اجر کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے۔ جب ہم ایسے کام کریں گے جو خدا کو پسندیدہ ہوں گے تو یقیناً ہم اجر پائیں گے۔ خدا کے کلام میں خدا کو کیسا روزہ پسند ہے، بلکہ خدا کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو، روزے کا جو اصل مقصد ہے، یہ جو روزہ ہے، ہم اپنے خداوند کے سامنے جھکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خاکسار بناتے ہیں۔ یونانی لفظ ہے یہ ایک، اس کا جو مطلب ہے نئے ایستیو، نئے کا مطلب نہیں اور ایستیا کا مطلب کھانا، مطلب یہ ہے کہ کھانے سے باز رہنا۔ تو نہ صرف کھانے سے باز رہنا، پرہیز کرنا، کھانا نہ کھانا، بلکہ ہر ایک وہ خواہش جو بدن کے ساتھ ہے اس سے ہم باز رہتے ہیں، کیونکہ مسیحی روزہ ایسا ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں، دعا اور روزے کے ساتھ خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور جب ہم بہت ساری باتوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں ایک مقصد کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مقصد کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، وہ جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں بڑھنے میں، اور کلام کو بھی جب ہم خدا کے کلام میں چاہتے ہیں کہ ہم بڑھیں، خدا کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں پاک کرتا ہے، خدا کی نزدیکی میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ریاکاروں کی نہیں بلکہ راست بازوں کی طرح، کیونکہ پہلے ہی متی کی انجیل میں 6 باب میں پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ خبردار راست بازی کے کام جو ہیں وہ آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے مت کرو۔ جس طرح اس نے کہا جب تو روزہ رکھے، اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کہا جب تو دعا کرے۔ تو جب بھی ہم چاہیں، جب بھی ہم جتنے راست بازی کے وارث ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے راست بازی کے کاموں کے لیے جو ہے پیش کریں، اور خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں اور خدا سے برکت کو حاصل کریں۔ ہمیں ہمیشہ روزہ رکھ کر جب ہم اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں تو میرے عزیزو، روزہ ایک ایسی چابی ہے کہ آسمان کو ہمارے لیے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کے بند دروازے ہمارے لیے کھل جائیں تو زمین پر دروازے میرے عزیزو انہی کے لیے کھلتے ہیں جن کے لیے آسمان پر دروازے کھلے ہوتے ہیں، جن کے لیے آسمان کھلا ہوتا ہے،
जिनके लिए खुदा जो है खुद कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अजर मेरे पास है तेरे लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें अजर मिले, तो हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम जब रोज़ा रखें तो जिस तरह रूटीन में हम होते हैं रेगुलर लाइफ में, बिल्कुल उसी तरह हो। अपने मुँह हाथ धोएं, अपने सर में तेल डालें और रोज़े में मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें, खुदा की हुजूरी में बैठें और दुआ के साथ रोज़ा रखें। रोज़ा कभी भी दुआ के बगैर ना रखें। रोज़ा और दुआ का एक ऐसा ताल्लुक़ है कि ये आपको खुदा के कुर्बत में और बढ़ने में और आपकी रूहानी ज़िंदगी में, तरक्की में, सरफराजी में आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है। मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम के वसीला से हम सबों ने बरकत पाई है। खुदावंद को बरकत दे और इसी तरह आप खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएं। आमीन। आज मेरे अज़ीज़ों, हम सबों ने रोज़े के बारे में सीखा। रोज़े के अयाम हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जितने हम रास्तबाजी के वारिस हैं, जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने आप को खुदा की कुर्बत में रखें और इन दिनों में अपने आप को रोज़े और दुआ के साथ खुदा के हजूरी में आएँ, अपने आप को पेश करें। वो लोग जो दुख उठा रहे हैं, वो लोग जो मुसीबत ज़्यादा है, उनके लिए रखड़ों में खड़े हों। हमारे लिए मौका है कि खुदा जो हमारी ज़िंदगियों से काम लेना चाहता है, उसने ये ज़िम्मेदारी हमें जो है हमारे सुपुर्द की है कि हम जाएं और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो दुख उठा रहे हैं उनके लिए हम दुआ रोज़ा में ठहर कर इब्लीस के हाथों से उन्हें छुड़ाएं। तो आइए अपने आप को पेश कर दें ताकि हम रोज़ा और दुआ के साथ खुदा की हुजूरी में जब आते हैं तो खुदा हमारे सारे रुके हुए काम जो होते हैं उनसे हमारे रुके हुए काम हल होते हैं। और वो दुआ जो हम कहते हैं कि उसका जवाब नहीं आया, रुकी हुई है, तो वो दुआ जो है हमारी सुनी जाती है। जो काम किसी भी तौर से नहीं हो सकता वो यीशु से हो सकते हैं। आइए रोज़े और दुआ के साथ, यीशु खुद कहता है कि जो काम किसी से नहीं हो सकता वो यीशु से हो सकता है। आइए, जो काम किसी भी इंसान से नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं हो सकता, तो इन अयाम में मौका है कि आप उस सारी अपनी दरख्वास्तों को खुदा के हुजूर लाएं और अपनी उस काम के लिए खुदा के हुजूर झुक कर आप अपने जवाब को हासिल कर सकते हैं। और रोज़ा ना सिर्फ जो है हम किसी काम के बल्कि शुक्रगुजारी के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। हम इसराइल के लिए रोज़ा रख सकते हैं, हम अपनी कौम के लिए रोज़ा रखते हैं, अपने मुल्क के लिए रख सकते हैं। हम अपने मकसद को खुदा के हुजूर ला कर मेरे अज़ीज़ों बरकत पाएँ और खुदा से भी अजर पाएँ। आमीन।